राजेंद्र स्नेमाली, बीकानेर राजस्थान से। आज मेरा ये 5वां व्याख्यान है। ज्ञान व पाठ्यक्रम के संबंध में ये सीरीज मैंने प्रारंभ की है। मेरा पहला व्याख्यान जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर में क्रम संख्या 3 और कोर्स 8 का प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम है, उसमें मेरा प्रथम व्याख्यान ज्ञान और पाठ्यक्रम के संबंध में था कि इस प्रश्न पत्र का नाम ज्ञान और पाठ्यक्रम क्यों रखा गया। इसी क्रम में मेरा दूसरा व्याख्यान ज्ञान का अर्थ, परिभाषा और ज्ञान के स्रोत के संबंध में था। मेरा तीसरा व्याख्यान ज्ञान की प्रकृति और विशेषताओं के संबंध में था और इसी क्रम में मेरा चतुर्थ व्याख्यान ज्ञान के प्रकार के संबंध में था। आज मेरा ये पंचम व्याख्यान है जिसमें मैं आप लोगों को ज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों, ज्ञान की आवश्यकता क्यों है मनुष्य को, इस विषय में आज मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। ज्ञान की शिक्षा में प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है, इसलिए यह आवश्यक है कि एक शिक्षक द्वारा संपूर्ण प्रकार से ज्ञान की अवधारणा की समझ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। ज्ञान की आवश्यकता हम सभी को है, मनुष्य जाति को है। उसमें प्रथम आवश्यकता जो है उसका बिंदु है शारीरिक विकास। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो शरीर का स्वच्छता और शरीर का स्वास्थ्य ये पहली आवश्यकता होती है। और इस पहली आवश्यकता ये तभी पूरी होगी जब हमें ज्ञान हो कि हमें अपने शरीर को स्वच्छ किस प्रकार से रखना है, शरीर की स्वास्थ्य की देखभाल किस प्रकार से रखनी है। तो शारीरिक विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान की आवश्यकता का दूसरा बिंदु है मानसिक विकास। आज हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर के तनाव में रहता है और उससे उसका मन उद्वेलित होता है। तो अगर हमारे अपने मन के विकारों को दूर करना है तो हमें सही रूप से ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। तो ज्ञान की आवश्यकता में मानसिक विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा विकास है सामाजिक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के नियमों और सिद्धांतों की पालना करते हुए उसे अपना व अपने समाज का विकास करना है और उसके लिए भी ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है। अगला है सांस्कृतिक विकास। संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति बहुत ही उच्च कोटि की है। इस संस्कृति के संरक्षण के लिए, इस संस्कृति के विकास के लिए भी मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान की आवश्यकता का अगला बिंदु है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें हम अपने धर्म की पालना करते हुए दूसरे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये एक आध्यात्मिकता की ओर मनुष्य को ले जाता है। तो आध्यात्मिक विकास के लिए भी ज्ञान की महती आवश्यकता है। जो कि हम सब जानते हैं कि ज्ञान की शिक्षा में प्रमुख आवश्यकता होती है और शिक्षा के विकास में शैक्षिक भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों का अपने शैक्षिक विकास के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। कहा भी गया है कि विद्यार्थी ददाति विनयम, और उससे हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ता है और इस हेतु हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। सह शैक्षिक विकास, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों में भी पारंगत होना बहुत जरूरी है, निपुण होना बहुत जरूरी है और इसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के माध्यम से हम न केवल अपना शैक्षिक विकास करते हैं अपितु सह शैक्षिक विकास भी कर सकते हैं। ज्ञान की आवश्यकता का अगला बिंदु है चारित्रिक विकास। चरित्र, कहते हैं कि धन चला गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो अपने चरित्र को विकसित करने के लिए, अपने चरित्र का
विकास करने के लिए भी ज्ञान की महती आवश्यकता होती है। अगला है संतुलित विकास। विद्यार्थियों, जब हमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, शैक्षिक विकास, सह शैक्षिक विकास और चारित्रिक विकास, इन सभी विकास को ध्यान में रखना है तो हमें संयम और नियम से रहना होगा, और संयम और नियम से रह करके हम अपना इन सभी पक्षों के रूप में संतुलित विकास कर सकते हैं। ध्यान की आवश्यकता का 10वां बिंदु है व्यावसायिक विकास। विद्यार्थियों, व्यावसायिक विकास, जब हम अपनी शिक्षा को पूरी कर लेते हैं तो रोजगारोन्मुखी की ओर हम अग्रसर होते हैं, और रोजगारोन्मुखी की हो और हम तभी अग्रसर हो सकते हैं जब हमारा व्यावसायिक विकास हो, और व्यावसायिक विकास के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान की आवश्यकता का अगला बिंदु है रोजगार प्राप्ति। रोजगार प्राप्ति के अंतर्गत जब हमारा व्यावसायिक विकास होगा और हम रोजगारोन्मुखी की ओर अग्रसर होंगे तो हमें निश्चित रूप से रोजगार की प्राप्ति होगी। व्यक्ति रोजगार तभी प्राप्त कर सकता है जब उसको समुचित प्रकार से ज्ञान हो। अगला बिंदु है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ये एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु तीनों को समाहित किया जाता है, और ये तभी संभव है जब हमें ज्ञान प्राप्त हो। हम ज्ञान के माध्यम से ही अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। ज्ञान की आवश्यकता का अगला बिंदु है समायोजन क्षमता का विकास। विद्यार्थियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि शिक्षा वही है जो हमें समायोजन करना सिखाए। तो समायोजन क्षमता का विकास हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान समाहित हो। अगला बिंदु है आत्माभिव्यक्ति। अपने मन को जानना, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना और उसके हिसाब से समाज में अभिव्यक्ति करना आत्माभिव्यक्ति कहलाती है, और यह भी ज्ञान के बिना संभव नहीं है। अवकाश के समय का सदुपयोग। ज्ञान की आवश्यकता, जब हमें ज्ञान होगा तो हम अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकेंगे। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमें अपने दिमाग को खाली नहीं रखना है, बल्कि अब शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना है और अवकाश के समय का सदुपयोग करना है। अवकाश के समय के सदुपयोग करने के लिए भी हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान की आवश्यकता का अगला बिंदु है सर्वांगीण विकास। विद्यार्थियों, जब हमें इन सभी प्रकार के विकास से हम पारंगत हो जाते हैं, हम निपुण हो जाते हैं, हम कुशल हो जाते हैं, तो हमारा सर्वांगीण विकास हो जाता है। सर्वांगीण विकास बिना ज्ञान के संभव नहीं है। और अंतिम बिंदु है मोक्ष प्राप्ति। ज्ञान, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि अनेक प्रकार का होता है, जिनमें हम विशिष्ट ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वो ध्यान, त्याग और तप और तपस्या से प्राप्त होता है। इससे जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, जब हमें विशिष्ट ज्ञान हो जाता है, तो हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे लिंक से जुड़े रहेंगे और आगे से आगे आपको ज्ञान के बारे में अनेक प्रकार के बिंदुओं से हम आपको लाभान्वित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।